हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं सॉरी कहना चाहूँगा आप सबसे कि बहुत देर से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा बिज़ी चल रहा था। लेकिन आज एक बार फिर हमेशा की तरह मैं बहुत सी बातों के साथ वापस आया हूँ। उम्मीद करूँगा आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। दोस्तों, बहुत से लोगों को आदत होती है रोने की। किस सेंस में मैंने रोना कहा, बहुत से लोग कहते हैं यार हमारे पास ये नहीं है, हम इसलिए नहीं कर पाए। हमारे एरिया में आज तक किसी ने ऐसा करके नहीं दिखाया, अगर हम नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। हमें तो हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते इस काम के लिए। अगर हम करेंगे उनसे हटकर, उनसे लड़कर, तो पूरी ज़िंदगी खुद को कोसते रहेंगे कि हमने पेरेंट्स से लड़कर कुछ किया है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा मेरे दोस्त, ये जो छोटे छोटे एक्सक्यूजेज और जो रोना धोना रोते रहते हो ना दूसरों के सामने जाकर, तुम खुद की नहीं, अपने हालातों की नहीं, अपने पेरेंट्स की और अपनी बदनामी करवाते हो मेरे दोस्त। तुम लोगों को जिस तरीके से सुनाते हो ना कि हमारे पास ये नहीं है इसलिए हम ये नहीं कर पाए, तो वो ये दर्शाता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें स्टार्टिंग से कुछ नहीं दिया। और ज़्यादा मैं जानता हूँ मेरे दोस्त, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बचपन से लेकर आज तक वो हर चीज़ दी है जो तुम्हें चाहिए। लेकिन तुम लोग जिस तरीके से लोगों के सामने जाकर रोते हो वो ये दर्शाता है कि तुम्हें पाला गया है, और पाला हमेशा मेरे दोस्त कुत्तों को जाता है। तुम्हारी परवरिश हुई है और शेरों की हमेशा परवरिश होती है। तुम लोगों को भी एक बात दिमाग में रखनी चाहिए मेरे दोस्त कि तुम लोग शेर हो। तुम्हें बचपन से लेकर आज तक हर वो चीज़, हर वो सुख, हर वो फैसिलिटी मिली है जो बहुत से लोगों को नहीं मिल पाती। लेकिन वो फिर भी इन सभी रिसोर्सेज के ना मिलते हुए भी कुछ अलग और कुछ बड़ा कर दिखाते हैं। तुम्हें साला हर चीज़ मिली पर फिर भी तुम्हें बस रोना धोना, दूसरों को एक्सक्यूज़ देना आता है। भाई सिंपैथी हासिल करना बंद कर दो और मेहनत करना चालू करो, तभी कुछ हासिल कर पाओगे। समझे? अगर अभी भी नहीं समझे तो जाकर अपने पेरेंट्स को जाकर बोल दो कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम आप पर बोझ हैं, हम इस धरती पर बोझ हैं। बस इतनी सी ज़िंदगी है तुम्हारी, बस घर बैठकर खाओ और सो जाओ, क्योंकि ऐसे भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। और अगर घर बैठ कर लेटे रहोगे ना तो शायद घर वाले आसानी से तुम्हें खाना तो खिलाते रहेंगे। उनकी एक्सपेक्टेशंस तो नहीं बढ़ेंगी कि हमारे बच्चे कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। धोखे में मत रखो खुद को भी और पेरेंट्स को। दोस्तों, जीने का मजा इसमें नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कहें कि वो देखो उसके बेटे ने इतना बड़ा काम कर दिखाया, तुम क्यों नहीं कर पाए। जीने का मजा तब है मेरे दोस्त जब तुम कुछ ऐसा कर दिखाओ अपने सोसाइटी में, अपने एरिया में, कि लोगों के पेरेंट्स अपने बच्चों को तुम्हारी एग्जांपल देके कहें कि देखो भाई उसके बेटे ने कर दिखाया तो तुम्हें क्या वो अलग बात नहीं है। भाई साहब, तभी मज़ा है जीने में जब तुम किसी का प्रेरणा स्तोत्र बनते हो। इसलिए उस पर काम करो, अपने ऊपर काम करो। यहाँ वहाँ की टेंशनें छोड़ो बॉस, अपने ऊपर काम करो। और ये रोना धोना छोड़ो। रिसोर्सेज बनाकर जो मेहनत करता है वो कुछ अलग हिस्ट्री क्रिएट करता है। बने बने रिसोर्सेज जो मेहनत करते हैं ना तो सभी कहेंगे कि ये तो इसने तो कर दिखाना ही था यार, इसके पास ऑलरेडी सब कुछ था। जब तुम लोग अपने रिसोर्सेज बनाओगे, फिर काम करोगे और उसके बाद कुछ अलग कर दिखाओगे ना, माँ कसम दुनिया कदम चूमेगी तुम्हारे। और हाँ, ये जो रोने धोने की बातें कर रहा हूँ ना मैं आज, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे सामने कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ जिन्होंने अपने पास रिसोर्सेज नहीं थे फिर भी डरे नहीं, हारे नहीं, हमेशा लड़ते रहे और हमेशा अपने संकल्प उठाया कि हम ये करेंगे और करके दिखाया। सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने यही है। लव कुश, आप सब जानते होंगे, श्री राम प्रभु के 2 बेटे थे। लव कुश अपना आधा जीवन जंगल में व्यतीत किया, लेकिन जब वो लोग जंगल में थे उनके पास सिर्फ एक विद्या थी, वो थी धनुष की विद्या। उन लोगों ने एक संकल्प किया कि हम लोग श्री राम प्रभु से युद्ध करेंगे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का अश्व रोका और बिना रिसोर्सेज के उनसे युद्ध किया। वो लोग तो नहीं रोए, वो लोग तो नहीं भाग कर गए सीता माता के पास, उनसे नहीं कहा कि माँ हमारे पास सेना नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम अयोध्या की इतनी बड़ी सेना से कैसे लड़ेंगे। लड़े, अपने अंदर ताकत थी, एक जागरूकता थी, अपने अंदर एक संकल्प लिया था, पावर्स थी कि लड़ेंगे बॉस, हारेंगे नहीं। और लड़े, लक्ष्मण जैसे योद्धा को हराया, हनुमान जैसे वीर को हराया, भरत जैसे योद्धा को हराया। और फिर श्री राम प्रभु स्वयं आए, लेकिन फिर तो युद्ध रुक चुका था, वो किसी वजह से रुका था। लेकिन तब तक वो रुके नहीं जब तक उनके सवालों के जवाब श्री राम प्रभु ने नहीं दिए। इसी तरीके से तुमको भी रोना नहीं है यहाँ वहाँ की बातों को छोड़कर कि हमें ये नहीं हो पा रहा है, हम कैसे करेंगे, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। बस 24 घंटे रोते रहते हो बॉस, और खुद तो रोते हो, दूसरों को सुनाकर पता नहीं क्या मिल जाएगा। जैसे सुना रहे हो, क्या वो तुम्हें कुछ दे रहा है? कुछ नहीं देता बॉस। सब तुम्हारे मुंह पर हाँ हाँ करेंगे बट पीठ पीछे बोलेंगे कितना कायर इंसान है यार, छोटी छोटी बातों पर रोता है। ताकतवर बनो, कुछ नहीं है इस दुनिया में। हारोगे, गिरोगे, चोटें खाओगे ना, तभी कुछ सीखोगे मेरे दोस्त। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं सीख पाओगे।
जितना रो सकते हो रो लो, लेकिन उस रोने को ना आग बनाओ अपनी, तभी कुछ बड़ा कर पाओगे, कुछ हासिल कर पाओगे। दोस्तों, एक एग्जाम्पल ईगल की लेकर आया हूँ। एक ईगल जब 40 साल का हो जाता है ना, तो उसकी जो चोंच है वो टेढ़ी हो जाती है, उसके नाखून जिससे वो शिकार करता है वो भी टेढ़े हो जाते हैं, उसके पंख जो भारी होने के कारण उसके सीने से चिपक जाते हैं। अब उसके पास दो ऑप्शन है मेरे दोस्त, या तो वो उस उम्र में मर जाए, क्योंकि वो ऐसे भी कुछ नहीं कर सकता, ना तो शिकार कर सकता है, ना तो खुले आसमान में घूम सकता है, तो या वो एक काफ़ी दर्दनाक सा प्रोसेस को फॉलो करे। वो प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि वो अपनी चोंच को ज़ोर ज़ोर से बड़ी बड़ी चट्टानों से मारे, और तब तक मारता रहे जब तक वो टूट ना जाए, क्योंकि वो टूटने के बाद जब उसकी वापस से नई चोंच आती है, वो उसी नई चोंच से अपने नाखूनों को काट डालता है, अपने पंखों को काट कर फेंक देता है, और वेट करता है कि उसके वापस से नए नाखून आए और वापस से नए पंख आए। और जब उसके नाखून और पंख वापस आ जाते हैं, वो फिर से उसी आसमान में उसी ऊंचाइयों से उड़ता है और शिकार करता है, जिसमें जो पावर्स उसमें पहले होती हैं वो पावर्स उसमें वापस से आ जाती हैं। तो दोस्तों, ये जो उसके 5 महीने थे टफ, उसके 5 महीने जो थे, उन्होंने उसके आने वाले 30 साल सुधार दिए, और वो उन्हीं 30 साल को अपनी ज़िंदगी के अच्छे से काटना शुरू कर देता है। और बॉस, ये जो 5 महीने हैं ना, ये 5 महीने उसकी ज़िंदगी के आने वाले 30 साल मज़ेदार बना देता है। तो ऐसी ही कुछ ज़िंदगी तो हमारी चल रही है बॉस। हम लोग भी तो अपने कंफर्ट जोन में हैं, बाहर निकलना चाहते नहीं हैं, और कह देते हैं कि भाई हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा मेरे दोस्त, अगर कुछ पाना है तो अपनी पास्ट की सैड मेमोरीज को भुलाना पड़ेगा। अगर भुला नहीं सकते तो उनसे अपने दिल में एक आग लगाओ, अपने आप को आक्रोश में लाओ कि उनसे कुछ सीखो, अपनी पास्ट मेमोरीज को अपने दिल में बना के रखो, उनको अपने अंदर इस तरह बनाओ कि वो तुम्हें पुश करें कि तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें मेहनत करनी है, तब जाकर तुम कुछ कर पाओगे। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके पेरेंट्स जो आज कुछ प्रोफेसर्स होंगे, कुछ इंस्पेक्टर होंगे, कुछ आईएएस की पोस्ट पर होंगे, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, जिस भी पद पर वो हों, ज़रूरी नहीं इन 4 कैटेगरीज में हों, जिस भी कैटेगरी में हो आई रिस्पेक्ट देम, तो वो जिस भी कैटेगरी में होंगे, सिर्फ उनके पास जाकर सिर्फ एक बात पूछेगा मेरे दोस्त कि आप लोगों ने आज जिस भी पोजीशन पर हो, आप लोगों के पास कितनी फैसिलिटीज़ थी, कितने रिसोर्सेज थे। आप लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी मेरे दोस्त कि उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो लड़े हारे नहीं, आज इस पद पर हैं, इस पोजीशन पर हैं कि तुम्हारी हर ज़रूरतों को, हर चीज़ों को पूरा कर पा रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो, वो ज़रा खुद एक बार सोच लेना। और हाँ, एक बात मैं अपनी तरफ से आप सबके पेरेंट्स के लिए कहना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है। वो लाइन है, 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। वो लाइन कुछ इस तरह से मेरे दोस्त कि जो नहीं था उसका रोना नहीं रोया, जो नहीं था उसका रोना नहीं रोया, जो था उसका इस्तेमाल किया वो पाने के लिए जो पाना चाहते थे। ये लाइन 2 लाइनें मैंने आपके पेरेंट्स के लिए डेडिकेट की हैं। प्लीज़ ये शेयर कीजिएगा अपने पेरेंट्स के साथ। और हमेशा की तरह एक बात कहना चाहूँगा मेरे दोस्त कि देखते और सुनते रहें मुझे ओनली ऑन एमजे टॉक्स। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, जय हिंद।